अब कॉलेज खत्म हो चुके थे। एक दिन रश्मि भास्कर से कहती है, भास्कर, मेरे घर में मेरी शादी की बातें चल रही है। तुम्हें नहीं लगता अब सही समय है जब तुम अपने घर वालों से मेरे लिए बात करो और अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो? रश्मि की बात सुनकर भास्कर अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि से कहता है, रश्मि, मैंने हम दोनों की शादी के बाद अपने घर में तो कर लिए, लेकिन क्या? रश्मि, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे माँ और पिताजी काफी पुराने ख्याल के हैं, तो ये जींस पहनना, ये मॉडर्निज्म वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ तो तुम्हें एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ेगा और घूंघट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर की बहुएं ऐसे ही रहती है। तो क्या तुम ये सब कर पाओगी? भास्कर, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार में तो लोग दरिया पार कर जाते हैं। ये तो सिर्फ घूंघट की बात है। तुम चिंता न करो, तुमसे शादी करने के लिए मैं सब कर लूंगी। आखिर मैंने तुमसे प्यार किया है। रश्मि, बस यही अंदाज तो मुझे पसंद है तुम्हारा। सच कहूं तो तुमने मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अब तुम चिंता मत करो, आज के आज मैं घर जाकर तुम्हारी बात करूंगा और आने वाले कुछ ही समय में तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, क्योंकि पहले ही मैंने तुम्हारे लिए घर में बात कर रखी है। सब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद मैं सहरा बांध के आऊंगा, ये मेरा वादा है। बस मेरे फिल्मी हीरो। इस तरह हंसी खुशी भास्कर और रश्मि एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जहाँ लक्ष्मी अपने घर में खुशी से झूम रही थी, तो भास्कर रश्मि के लिए बात करता है अपने माँ पिताजी से। माँ पिताजी, मैंने आपको रश्मि के बारे में बताया था ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। वो हमारे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। वो तो ठीक है भास्कर, लेकिन आजकल की लड़कियां बड़ी मॉडर्न होती है। कहीं वो आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न तो नहीं? तुम तो जानते हो ना हमारे परिवार के लिए किस तरह की लड़की चाहिए। अगर अच्छे खानदान की लड़की होगी तभी हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे। पिताजी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। रश्मि वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हैं। वो सिर्फ सलवार सूट पहनती है, बड़ी संस्कारी है। पर बेटा, वो शादी के बाद घूंघट तो करेगी ना, क्योंकि हमारे घर की बहुएं घूंघट करती है और तुझे तो पता है तेरे पिताजी का क्या कहना है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। यही ना कि अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती है। मैंने उससे बात कर ली है, उसे घूंघट करने में कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर बेटा ठीक है, हमें और क्या चाहिए। हम कल ही रश्मि के घर रिश्ता लेकर चलेंगे। अपने पिताजी की बात सुनकर भास्कर को भी संतुष्टि मिलती है। अगले दिन सभी लोग रिश्ता लेकर रश्मि के घर जाते हैं। सभी लोगों को रश्मि और उसके घर वाले बहुत पसंद आते हैं और इस तरह रश्मि और भास्कर की शादी पक्की हो जाती है। अगले कुछ दिनों में रश्मि और भास्कर की शादी भी हो जाती है और रश्मि दुल्हन बनकर भास्कर के घर आ जाती है। आज ससुराल में रश्मि का पहला दिन था। रश्मि की सास रश्मि को एक साड़ी निकाल कर देती है और कहती है, रश्मि बेटा, नहा धोकर तैयार हो जाओ और ये साड़ी पहनकर बाहर आना। और हाँ, घूंघट डालना मत भूलना, क्योंकि अच्छे खानदान की बहू है, घूंघट में ही रहती है। जी माँ जी। बहू की बात सुनकर सास वहां से चली जाती है। वहीं रश्मि नहा धोकर साड़ी पहनती है, फिर घूंघट निकालती है। घूंघट के पार रश्मि को कुछ नहीं दिख रहा था। वो हॉल में जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसके पैर में साड़ी फंस जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली थी कि वो अपना बैलेंस बना लेती है, जिसे देखकर रश्मि अब खुद से कहती है, बाप रे बाप, मैं तो गिरने से बची। जितना आसान समझ रही थी घूंघट करना, ये इतना आसान नहीं है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या करूं, घूंघट तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके रश्मि हॉल में आती है और बैठकर सभी से बातें करती है। सभी लोग, खास तौर से रश्मि के ससुर, रश्मि को घूंघट में देखकर बहुत खुश होते हैं। बहू, तुझे घूंघट में देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी अच्छे खानदान की बहुएं हमेशा घूंघट में रहती है, और तू ये बात हमेशा याद रखना। जी पिताजी, याद रखूंगी। रश्मि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो किचन में जाकर खाना और कुछ मीठा भी बना लेना। तुम तो जानती हो ना, पहली रसोई में कुछ मीठा बनता है। जी माँ जी, मैं जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सब कुछ बड़े ही आराम से संभाल लूंगी। इस तरह अब रश्मि अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। रश्मि पहले दाल चावल चढ़ाती है और फिर टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर काटती है और एक तरफ पुड़िया तलने के लिए तेल चढ़ाती है। लेकिन घूंघट करने की वजह से उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो घूंघट हटा देती है। तभी रश्मि के ससुर वहां आते हैं। बहू, रश्मि उन्हें देखकर चौंक जाती है और घूंघट कर लेती है। उसके ससुर ये देखकर खुश हो जाते हैं। बहू, मैं एक गिलास पानी के लिए आया था, लेकिन हाँ, तू घूंघट करना मत छोड़ना, क्योंकि अच्छे खानदान की बहू हमेशा घूंघट में रहती है। जी पिताजी, अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती हैं।
रश्मि के ससुर पानी पीकर वहां से चले जाते हैं और रश्मि वापस काम में लग जाती है। परेशान होकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, इस घूंघट में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मैंने अच्छे खानदान में शादी करके गलती तो नहीं कर ली, क्योंकि अच्छे खानदान की बहुओं को तो घूंघट में ही रहना पड़ता है। ऐसा कहकर रश्मि फिर से अपने काम में लग जाती है। रश्मि खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, खाना बन गया? जी माँ जी, सब तैयार है, बस आप हलवा चख कर बताइए ना, इसमें शक्कर और तो नहीं डलेगी? ठीक है, ला चखा। रश्मि ने एक कटोरी में थोड़ा हलवा निकाला और उसमें चम्मच की जगह गलती से चाकू डालकर अपनी सास को दे दिया। सास ने भी ध्यान नहीं दिया और वो चाकू से हलवा खाने लगी, और जब वो चाकू देखती है तो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर भास्कर और उसके पिताजी भी किचन में आ गए। क्या हुआ माँ, आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई? क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी ने हलवा चखने को कहा और चम्मच की जगह मुझे चाकू डालकर दे दिया। अब बताओ, अगर मैं चाकू से हलवा खाती तो मेरी जुबान कट नहीं जाती, और अगर मेरी जुबान कट जाती तो मैं गूंगी हो जाती। रश्मि बहू, तुम्हें चाकू और चम्मच में फर्क समझ में नहीं आता? माफ करना पिताजी, गलती हो गई। वो क्या ना, घूंघट के कारण मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिया कि वो चम्मच है या चाकू, और घूंघट तो मैं हटा नहीं सकती क्योंकि आप कहते हैं कि। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, भूख लग रही है। रश्मि सबके लिए खाना लगाती है और इस तरह अब सभी लोग खाना खाते हैं। रश्मि की बहुत तारीफ करते हैं, साथ ही उसको नेक भी देते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन बुआ जी अपनी बेटी नीलम के साथ रश्मि से मिलने उनके घर आती है। रश्मि, ये तुम्हारी बुआ सास है और ये उनकी बेटी नीलम। चलो आओ, अपनी बुआ सास के पैर छुओ। जी। रश्मि बुआ जी के पैर छूने आगे बढ़ती है, लेकिन घूंघट की वजह से उसने बुआ जी की जगह उनकी बेटी नीलम के पैर छू लिए। ये देखकर नीलम बोली, अरे भाभी, ये क्या, आप मेरे पैर छू रही है तो मुझे पाप लगेगा। अरे आपको मेरे नहीं बल्कि माँ के पैर छूने चाहिए, पर मुझे आपके पैर छूने चाहिए। क्या भाभी, मेरे सिर पर पाप चढ़ाओगी आप? माफ करना नीलम, घूंघट इतना लंबा है, मुझे घूंघट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर रश्मि बुआ जी के पैर छूती है और अंदर चली जाती है। अब बुआ जी और उनकी बेटी अंदर आकर बैठते हैं। तब बुआ जी अपने भाई और भाभी से कहती है, भाई साहब, भाभी, रश्मि बहू ने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? अरे इस घूंघट से उसे कितनी दिक्कत हो रही होगी, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। दीदी, आप तो जानती हैं, हमारे खानदान का यही रिवाज है कि बहुएं लंबा घूंघट करती है, और फिर आपको तो इनका पता ही है ना, इनका यही कहना है कि अच्छे खानदान की बहुएं घूंघट में रहती है, इसीलिए हमने हमारी बहू को घूंघट में रखवाया है। लेकिन मामी, भाभी तो आजकल के जमाने की है, पर आजकल के जमाने में इतना लंबा घूंघट कौन करता है? बेटा, हमारी बहू तो करती है। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या खाओगी? और इस तरह भास्कर के पिताजी बात को टाल देते हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, फिर आराम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह बुआ जी अपनी भाभी से कहती है, भाभी, लंबे सफर ने तो जैसे मेरी कमर ही तोड़ दी। ट्रेन में बैठे बैठे तो कमर की हालत खराब हो गई। मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके भैया से कहकर मालिश वाली को बुलवा देती हूँ, वो आपकी कमर की मालिश कर देगी तो आपकी कमर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ भाभी, जरा जल्दी बुला देना, मालिश होगी तो सच में बहुत आराम मिल जाएगा। भास्कर की माँ भास्कर के पिताजी के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है। भास्कर के पिताजी एक पहचान की मालिश वाले को फोन करते हैं और उसे आने को कहते हैं। फोन रखते ही वो भास्कर की माँ से पूछते हैं, मालिश वाली थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन हमारे घर में नारियल का तेल है ना? नहीं जी, नारियल का तेल तो नहीं है हमारे घर में। अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे नारियल का तेल नहीं, पर सरसों का तेल तो होगा ही। एक काम करो, बहू को सरसों का तेल लाने को कह दो। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। रश्मि की सास अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है, रश्मि बेटा, बुआ जी की कमर में दर्द है, तुम्हारे ससुर जी ने मालिश वाली को बुलाया है, तो जरा सरसों का तेल ला कर देना। जी माँ जी, अभी ला कर देती हूँ। इतना बोलकर